ये मित्रों, जय श्री राम, हर हर महादेव। मित्रों, सनातनी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आप भाइयों का, आप बहनों का पुनः से स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आज आप लोग के सामने हम बात करेंगे इंद्र और अहिल्या के प्रसंग से। अब बात ये खड़ी होती है मित्रों, क्या देवराज इंद्र अहिल्या के साथ गलत काम किए थे, कुकृत्य किए थे? क्या अहिल्या के पति गौतम ऋषि ने अहिल्या को श्राप देके पत्थर बना दिया था? ये सारी बातें मित्रों कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, आज इसी बात पे हमारी और आपकी चर्चा होगी। चर्चा मित्रों इसलिए करना जरूरी है और इन गधों की, इन भड़वों की आंखें खोलना भी जरूरी है, क्योंकि मित्रों ये पूरी तरीके से गपोड़ है। ये सब पूरे तरीके से सनातन धर्म पे एक लांछन लगाया गया है, इसके सिवा मित्रों और कुछ है नहीं। कोई इंद्र इत्यादि किसी भी मित्रों गौतम ऋषि के नारी अहिल्या के साथ कोई दुराचार किया ही नहीं था। इसलिए नहीं किया था मित्रों क्योंकि जो भी लिखा गया है ये पूरी तरीके से गलत लिखा गया है। मित्रों, आप लोग देख लीजिए वाल्मीकि रामायण में गीता प्रेस का जो छपा हुआ है उसके सर्ग को देखिए। उसमें साफ सीधे शब्दों में लिखा हुआ है कि जब देवराज इंद्र को गौतम ऋषि ने इस हालात में पाया तो देवराज इंद्र को श्राप दे दिया। ऐसा श्राप दिया कि देवराज इंद्र का अंडकोश वहीं निकल के गिर पड़ा। मित्रों, बात को समझिएगा, अभी सारी बातें आप लोग के सामने क्लियर हो जाएगी। ये पूरी तरीके से झूठ है। उसके बाद मित्रों फिर अहिल्या को श्राप दिया। पत्थर होने का अहिल्या को श्राप नहीं दिया मित्रों, आप लोग पढ़ सकते हैं, गूगल इत्यादि करके भी देख सकते हैं वाल्मीकि रामायण में। मित्रों, ये नहीं दिया कि तुझा पत्थर हो जा। उन्होंने श्राप दिया कि इस आश्रम से तू निकलेगी नहीं, तू इसी आश्रम में रह के अपना जीवन यापन करेगी और किसी के आँख के सामने तू पड़ेगी नहीं। पड़ेगी कब? जब भगवान श्री राम यहाँ पे आएंगे। मित्रों, इसी वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि वो कभी अपने आश्रम से निकलती ही नहीं थी। जब भगवान श्री राम विश्वामित्र के साथ जाते हैं तब रास्ते में मित्रों आप लोग को पता होगा कि वो विश्वामित्र से पूछते हैं कि ये किसका आश्रम है। तब विश्वामित्र सारी बातें, सारा वृत्तांत उन्हें बताते हैं। उसके बाद मित्रों वो उस आश्रम में जाते हैं। जाने के बाद मित्रों राम लक्ष्मण ने उनके पैर का, उनके चरणों का स्पर्श किया है, ना कि मित्रों अपने पैरों से छू के पत्थर से नारी बना दिया। ये सारा मित्रों कुकृत्य है और ये सारा फराड और गपोड़ है। और इन गपोड़ों को सुन सुन के हमारे सनातन धर्म के लोग यही सत्य मानते हैं कि देवराज इंद्र ने अहिल्या के साथ गलत किया। ये मित्रों पूरी तरीके से झूठ है। अब आइए मित्रों इसके हम दूसरे पहलू पे चलते हैं। दूसरा पहलू ये है मित्रों कि आधी रात को गौतम ऋषि गंगा जी स्नान करने गए थे। क्या मित्रों गौतम ऋषि इतना मूर्ख थे कि उन्हें रात ही नहीं पता चली कि कितनी रात है और कितनी रात बाकी है? यह भी शक की विषय एकदम पूरे तरीके से खड़ी होती है। और तीसरा मित्रों सबसे बड़ा झूठ आप लोग जान लीजिए, सबसे बड़ा झूठ मित्रों ये है कि चंद्रमा जो एक चट्टान है, चंद्रमा जो एक ग्रह है। अब बताइए मित्रों, जो चंद्रमा के ऊपर भी लांछन लगाया जाता है कि चंद्रमा ने मुर्गे का रूप धर के गौतम ऋषि के आश्रम के पास 12 बजे रात को बोल दिया। तो गौतम ऋषि मित्रों जब मुर्गे ने बोल दिया तो गौतम ऋषि ने अपना दंडकमंडल उठाया और गंगा स्नान को चल दिए। ये भी मित्रों उतना ही झूठा कृत्य है, क्योंकि गौतम ऋषि कोई मूर्ख और गंवार तो थे नहीं कि उन्हें रात्रि का पता नहीं चलता। अब यहाँ बात आती है मित्रों कि जब वो गंगा में स्नान करने जाते हैं तब गंगा उनसे कहती है कि चले जाओ, तुम्हारे घर पे ऐसा ऐसा हो रहा है, तुम्हारे घर पे देवराज इंद्र छल कर रहे हैं। अब मित्रों एक बात बताइए, पानी कभी बोलता है? देखिए मित्रों, सनातनी वही होता है जो सत्य को माने, जो आडंबरों में और ढोंगा चार में मत फंसे।
उसे सत्य का ज्ञान हो, वो सनातनी होता है। ऐसा नहीं है कि सनातनी कह देने से कोई सनातनी हो जाएगा। जब तक सच्चाई को मानेगा नहीं तब तक ज्ञान नहीं हो सकता है। मित्रों जानते हैं पानी कभी नहीं बोल सकता है। गंगा मोक्षदायिनी है, मान सकता हूँ, क्योंकि मित्रों गंगा के माध्यम से बहुत कुछ होता है। बहुत सारी आयुर्वेद, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। वही मित्रों जब भी हम और आप अपने पुरखों का, अपने वंशजों का नरहवन करते हैं तो उसकी साफ़ सफाई भी गंगा माता करती हैं। ये सारी चीज़ें मानी जा सकती है, लेकिन गंगा जाके वहाँ बोलती हैं, इस चीज़ों को 1% स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये सारी मित्रों वैज्ञानिक तथ्य के खिलाफ है, विज्ञान के खिलाफ है। और मित्रों जब तक धर्म और विज्ञान का समावेश नहीं होता है तब तक ऐसी चीज़ों को मानना उतना ही मूर्खपन है, उतना ही पागलपन है जितना होना चाहिए। अब वहीं मित्रों हम चौथी बात आप लोग को बता दें। इंद्र मतलब होता है जिसका अपने इंद्रियों पे कमांड हो, जिसका अपने इंद्रियों पे विजय हो। तो मित्रों इंद्र को उनके इंद्रियों पे विजय था, इंद्रियों पे कमांड था। तब इंद्र मित्रों इतना मजा लेने, इतना घटिया, इतना कैसे हो गए कामी कि इंद्रियों पे कमांड होने के बाद वो गौतम ऋषि के पत्नी अहिल्या को देख के मोहित हो गए और चंद्रमा से उन्होंने प्लान मिल के बनाया कि तुम मुर्गा बन के बोलो, आधी रात को नहाने चले जाएंगे और उनके साथ में गलत कर दूंगा। ये सब बात मित्रों 100% झूठ है, 100% गलत है। ये सब कथा जो हमारे ये पोपाचार्य, ये पाखंडी सुनाते हैं, ये सनातन धर्म को सिर्फ बर्बाद करने के सिवाय और कुछ नहीं। क्योंकि मित्रों आप लोग जान लीजिए इंद्र उसी प्रभु परमात्मा का नाम है जिसका नाम है ओंकार, जिसका नाम है निराकार, जिसका नाम है शाश्वत, जिसका नाम है परमात्मा, जिसका नाम है जगदीश, जिसका नाम है विष्णु, जिसके अनंत नाम है। मित्रों उसी प्रभु परमात्मा का इंद्र भी नाम है। और मित्रों हर विषय को मैं आप लोग को अच्छी तरीके से समझा दिया हूँ कि जिसका अपने इंद्रियों पे कमांड रहेगा, देवराज इंद्र कौन हो सकता है? जिसका अपने इंद्रियों पे कमांड रहेगा। और भी आप लोगों को एक बात बता दूं कि 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठे नहीं सोई। 14 भुवन इस शरीर के अंदर है और इसका राजा जो होता है वही देवराज होता है। यानी कि मित्रों इसी शरीर में समस्त देवताओं का वास है। जो इसका राजा होता है वो देवराज इंद्र होता है। ये समझने की बात है मित्रों, सोचने की बात है और गहराई से जानने की बात है। और ऐसे फराड कथाकारों का, ऐसे फराड लोगों का बहिष्कार करने की ज़रूरत है, जिससे कि हमारे धर्म समाज में अच्छी तरीके से इन सब चीज़ों को समझा जा सके। तो आइए मित्रों, आशा करता हूं कि आप लोग बात को समझे होंगे। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो स्टेटमेंट में। तब तक के लिए धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बोलते हर हर महादेव, धन्यवाद।